महीना एग्जाम में बचा है तो हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। हर कोई एक प्लान बी लेके चलता है। ये 3 चीजें चिपका लो अपनी डेस्क के ऊपर। आज ही ये वीडियो देख के सीयूईटी क्रैक करने का सिंपल मंत्र है एमआरपी। सीयूईटी में जैसे ना एक पैटर्न है कि वो हर साल ऐसा क्वेश्चन जरूर देते हैं जिसमें एक पैराग्राफ होता है और उसी पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज मैं आपको गाइड करने आई हूं आपकी सीयूईटी एग्जाम के लास्ट 30 डेज के बारे में। अब सीयूईटी एग्जाम का फॉर्म तो हम भर देते हैं और क्लास 12th में बोर्ड्स की तैयारी करते रह जाते हैं, पर हम ये फोकस नहीं करते कि बोर्ड्स जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं और ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। आखिरी में आकर हमें समझ नहीं आता कि अब 1 महीना एग्जाम में बचा है तो हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीजें रेफर करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्या पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मैम, हम अपना आखिरी 1 महीना से सीयूईटी को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आइए मैं आपको आज के वीडियो में यही सारी चीजें बहुत अच्छे से बताने वाली हूं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूं। ये सब हैं आप लोग और हम सब, क्या होता है लास्ट समय पर हमारे पास बहुत एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि सीयूईटी तो मेरा मेन गोल ही नहीं है, मैं तो शायद नीट की तैयारी कर रहा था, मैं तो शायद सीए की तैयारी कर रहा था, जेई की तैयारी कर रहा था, मेरे को तो सीयूईटी मेरा मेन गोल नहीं है। बेटा देखो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हर कोई एक प्लान बी लेके चलता है। आप लोगों को नहीं पता आपका प्लान ए सक्सेसफुल हो। आई विश आपका हो जाए। आप सीए बनना चाहते हो, आप सीए बनो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, बनो। बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज कंपटीशन इतना है बट सीट सिर्फ इतनी है, ठीक है। और वहां पर बहुत सारा बच्चा जो होता है उस छोटे से पॉन्ड के अंदर ही रह जाता है, वो समुद्र को नहीं देखता जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बेटा, इंडिया के टॉप कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे, सेंट स्टीफेंस, एसआरसीसी, ठीक है, देन आपकी आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपकी साउथ इंडिया की भी बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज। जो सारी यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी एग्जाम आपके लिए नेसेसरी है। अब आप जिस भी जगह पढ़ते हैं उस जगह पर एक चीज लिख लीजिएगा। ये 3 चीजें चिपका लो अपनी डेस्क के ऊपर आज ही ये वीडियो देख के। दैट स्ट्रैटेजी रखेंगे, एकदम स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। एंड यू कैन डू दिस, बिकॉज अपने आप में विश्वास रखोगे तो सीयूईटी कोई बहुत खतरनाक एग्जाम नहीं है, इजीली क्रैक हो जाएगा। कोशिश नहीं करनी, ओवरथिंक मत करो। कोई भी तुम्हें लग रहा है मैम मैं तो है ना अचानक से अब न्यू टॉपिक्स पढ़ना चाहता हूं, नहीं, अब आखिरी समय रह गया है। हमें कोई भी उस चीज में जोर नहीं देना है जो हम नहीं कर सकते। मुझे पता है बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं तो मन करता है जमकर सोशल मीडिया चलाऊं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दिन रात स्क्रॉल करें, मन करता है, बट नहीं करना है। अभी सिर्फ 1 महीने 30 दिन की बात है यार, और 30 दिन अगर तुम कंसिस्टेंट रह लिए तो सीयूईटी तुम क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो बस फोकस रहना है, प्लान रहना है, एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुल बनना है, और वो मैं आपको बताने वाली हूं कैसे। तो भाई 30 डेज की मेहनत या फिर 1 साल का वो रिग्रेट, ठीक है। सिर्फ 30 दिन की मेहनत है या फिर जिंदगी में वो 1 साल को रिग्रेट करोगे कि काश मेहनत कर ली होती तो आज टॉप यूनिवर्सिटी में बैठा होता, अपने ड्रीम कॉलेज में वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली जिंदगी जी रहा होता। तो अगर आप बेटा इन 30 दिन मेहनत कर लेते हैं तो आपकी लाइफ एकदम बूम कर जाएगी। तो आइए मैं बात करती हूं। सबसे पहले, ज्यादातर स्टूडेंट सीयूईटी के एग्जाम में फेल क्यों हो जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? आखिरी के समय पे पैनिक। अचानक से मान लो आपने वीडियो देख लिया, अरे यार मैम तो कह रही है 30 ही दिन रह गए हैं, अब अचानक से बुक्स खोलने लग गए, पढ़ने की कोशिश करने लग गए, पढ़ने में तो कुछ आ नहीं रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा है। ये सिचुएशन होती है, बट हमें ऐसे पैनिक नहीं होना है। दूसरी, रैंडम यूट्यूब हॉपिंग। अंधाधुन वीडियोस देखने लग जाते हैं कुछ लोग, यूट्यूब पे ऐसे सर्च करने लग जाते हैं सीयूईटी दिस सब्जेक्ट वीडियोस, दैट सब्जेक्ट वीडियो, सीयूईटी न्यूमेरिकल, सीयूईटी क्वेश्चन। बेटा, आप अगर मेरा वीडियो अभी इसी समय यहां देख रहे हो, ट्रस्ट कर लो यार हम पे एक बार। ये है हमारा पीडब्ल्यू का सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल, एंड ट्रस्ट मी, इसी यूट्यूब चैनल पे हमारी फ्री सीरीज भी चल रही है, जहां पर हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आपका बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, हर चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जीके है, लॉजिकल रीजनिंग है, हर चीज
हम आपकी कवर कर रहे हैं, साथ में थ्योरी के साथ सीयूईटी के पिछले 4 साल के पीवाईक्यू से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। तो यार रैंडम यूट्यूब हॉपिंग छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही चलो आपने मेरा वीडियो देखा, आपको कहीं से भी पढ़ना है, पर एक जगह से पढ़ो, रैंडम टाइम वेस्ट मत करो। देन थर्ड चीज, न्यू टॉपिक्स लास्ट मोमेंट। बहुत बच्चों की आदत होती है, जो टॉपिक बोर्ड्स में छोड़ दिया बेटा आपने, अब उठाने का वक्त नहीं है, अब नए टॉपिक पे अपना दिमाग खर्च करने का समय नहीं, अब जो आता है उसे अच्छे से करने का समय है। रिजल्ट हार्ड वर्क वेस्टेड, ऐसा सोच सोच के बहुत लोग क्या होते हैं, फ्यूचर की सोच सोच के प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। यार मैं तो नीट की भी तैयारी नहीं करी, बोर्ड्स भी मेरे बिगड़ गए, अब सीयूईटी में भी मेरा नहीं होगा। आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ सच थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड्स बिगाड़े, नीट का पेपर बिगाड़ा, बट सीयूईटी में आज इंडिया के टॉप कॉलेजेस में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने राइट चॉइस एट द राइट टाइम करी। ठीक है, तो प्लीज रिजल्ट की ना सोचो, सिर्फ मेहनत पे काम करो। ठीक है, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब सवाल आता है मैम हमें क्या करना है? कोशिश करो, एक तो 30 दिन रह गए हैं, कम समय है, मतलब स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, समय ज्यादा देना पड़ेगा पढ़ाई को। ठीक है, न्यू टॉपिक्स से अपने माइंड को बॉगल ना कीजिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए हैं और आपने नहीं पढ़ा, देन इट इज ओके टू कवर इट, अदरवाइज आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी सीरीज, कोई भी बैच या जहां से भी आप सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हैं, बस उसे हार्ड कोरली फॉलो करो। बेटर स्ट्रैटेजी यही है जो मैं आपको बता रही हूं। अभी तक जो आप फॉलो कर रहे थे उन सारी चीजों को छोड़ दो, आखिरी के 30 दिन हैं, अच्छे से प्लान बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिविजन। भाई क्या मैंने क्या बोला, इतनी देर से मैंने एक ही चीज बोली है, जो करा है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, रादर देन कुछ नया पढ़ने के। जो है उसे स्ट्रॉन्ग करो, है ना। कई बार हम हमारी जिंदगी में सिर्फ वो चीजें सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। भाई जो तुम्हारे पास है उसे तो यूटिलाइज करो पहले। तो स्मार्ट स्टडी का प्लान है एमआरपी। सीयूईटी क्रैक करने का सिंपल मंत्र है एमआरपी, दैट इज मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको गूगल पर जाओगे, सर्च करोगे, मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां से करने के बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, उन्हें एनालाइज करो, देन अपना रिवीजन करो। जो टॉपिक्स वीक थे, जिनके क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में गलत हुए हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, टॉपिक रिवाइज करके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड देन अगेन मॉक टेस्ट लगाओ। एमआरपी एंड रिपीट, एमआरपी एमआरपी एमआरपी। कपड़ों के प्राइस का टैग एमआरपी देखना छोड़ दो, मॉक टेस्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब मैं आपको बता रही हूं 30 दिन में आपको पहले 10 दिन, बाद के 10 दिन और आखिरी 10 दिन में क्या करना है। तो भाई सबसे पहले बात करती हूं मैं भी शुरुआत के 10 दिन। तब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे, आई थिंक मैक्सिमम क्राउड ऐसा होगा, जिन्होंने बोर्ड्स के लिए अपनी पूरी क्लास 12th जो है अच्छे से पढ़ी होगी। अच्छे से नहीं भी पढ़ी तो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो स्टार्टिंग के 10 दिन में। वो सब कुछ, अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो आप हमारे ही यूट्यूब चैनल से जो फ्री सीरीज चल रही हैं उनके थ्रू अपने जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनका सिलेबस कवर करो, या आप अगर कोई बैच ज्वाइन कर रखे हो उसके थ्रू सिलेबस कंप्लीट करो। और रिवीजन, हैंड टू हैंड रिवीजन, एक चैप्टर खत्म उसका रिवीजन आज ही, एक चैप्टर खत्म उसका रिवीजन आज ही। साथ में बेटा कोशिश करो इन 10 दिन में पता करो कि तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे सबसे कमजोर टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, देन शॉर्ट नोट्स, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स बनाने तुम्हें आते हैं, तुम बनाते आ रहे हो तो बनाओ, वरना इट इज ओके। तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो, उन्हें अपनी वॉल पे चिपका लो ताकि मिनी रिवीजन में वो तुम्हारी मदद करें। क्योंकि भाई स्टार्टिंग के 10 दिन में हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी होती है, क्योंकि इस समय 10 दिन में तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो। ठीक है, ऑलवेज कीप योर बेस स्ट्रॉन्ग। जब तक किसी भी बिल्डिंग का बेस मजबूत नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करो, और वो इन 10 दिन में तुम्हें करना है। देन अब नेक्स्ट 10 दिन आपको क्या करना है? नेक्स्ट 10 दिन कोशिश करनी है जितने पीवाईक्यू हैं, स्पेशली तो भाई 2022, 23, 24 एंड 25, आपके पास सिर्फ 4 साल के पीवाईक्यू हैं, इनको जम के लगाओ। इनके भी वीडियोस हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैराथन हो रही है, हर चीज हो रही है यार, हर चीज की अवेलेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है। क्यों भाग रहे हो, क्यों हॉपिंग कर रहे हो उधर से उधर?
ठीक है, प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। आप कोई सीयूईटी की बुक लेना चाहते हो, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं बाहर, आप पीडब्ल्यू के स्टोर से ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो। लगाओ क्वेश्चंस। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मैम नीट के क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं, लगाओ, प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, इंप्रूव एक्यूरेसी, कोशिश करो, टाइमर लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 मिनट एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं देने का है हमको। ठीक है, सीयूईटी में पैटर्न रिपीट होते हैं। सीयूईटी में जैसे ना एक पैटर्न है कि वो हर साल ऐसा क्वेश्चन जरूर देते हैं जिसमें एक पैराग्राफ होता है और उसी पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो भाई सीयूईटी का पैटर्न है एक, और वो पैटर्न तुम तभी जान पाओगे जब तुम उसके पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। जब तुम उसके मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें सीयूईटी का पैटर्न पता चलेगा, और वो तभी पता चलेगा जब मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू करोगे। देन लास्ट के 10 दिन हमें क्या करना है, सिर्फ हर रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है, फुल सिलेबस के टेस्ट देने हैं, जितने टेस्ट दे सकते हो, और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। सीयूईटी के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोगों का पेपर छूट जाता है आते हुए भी। तो टाइमर लगा के मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लास्ट के 10 दिन। नो न्यू टॉपिक्स, नो मेकिंग शॉर्ट नोट्स, नो मेकिंग फॉर्मूला शीट्स। हो गया, जो करना था पहले 20 दिन में कर लो, लास्ट के 10 दिन इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो जम के कर लो। अब बात करते हैं, ये एक रूटीन है, जस्ट गिविंग यू अ रूटीन। अगर बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं, मेरी तरफ से एक छोटा सा रूटीन दे रही हूं। सुबह उठ के तुम रिवीजन करो। रिवीजन, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और वो रिवीजन को और अपनी परमानेंट मेमोरी बहुत अच्छे से बनाता है। तो रिवीजन और फॉर्मूलाज को रिकैप करना बहुत अच्छा है सुबह। आफ्टरनून के समय में प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। इवनिंग के समय क्या होता है, फुल लेंथ टेस्ट दो, आराम से बैठो, पूरे टेस्ट दो। नाइट के टाइम में एनालिसिस करो, कि देखो नाइट के टाइम में अधिकतर लोग वीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, नींद सी आने लगती है। उस टाइम अपना एनालिसिस रखो। ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर तुम रात के समय एक्टिव हो, शेड्यूल को उल्टा कर लो। जैसे भी जिस समय तुम एक्टिव हो उस समय ज्यादा अच्छी चीजें करो, जिस समय तुम कम एक्टिव हो उस टाइम सिर्फ एनालिसिस के लिए रखो। ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब मेजरली स्मार्ट प्लान क्या है, अपनी लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड क्रिटिकल रीजनिंग। इनके आप वीडियोस देख लीजिए। आपके यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो इंग्लिश टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो इन चीजों पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, साथ में आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं साइंस स्टूडेंट की बात करूं तो यूजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उनका डोमेन रहता है। तो उनके कोर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और उनके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यूज को सॉल्व करो। देन हम बात करते हैं हमारी जनरल टेस्ट की। ठीक है, जहां पर अधिकतर बच्चे कम मार्क्स लाते हैं। तो जीके एंड करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहो जो इस साल हो रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग पजल्स के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। कमी लग रही है, यूट्यूब पे हमारे यहाँ वीडियोस अवेलेबल है, उस पे से देखो। कोई बुक तुमने खरीदी है सीयूईटी ओरिएंटेड, वहां से करो। बट मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर। आखिरकार रिवीजन स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलाज अगर तुमने बनाए हैं अभी 10 दिन में, उन्हें रिवीजन करो। वीक एरियाज जो हैं उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। प्रैक्टिस मोर एंड शांत रहो, स्टे काम। इट इज ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट एंड इट इज ऑल गोइंग टू बी ओके, ट्रस्ट मी। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हमने यार पूरी साल क्लास 12th पढ़ी है तुमने, ऐसा तो नहीं है अभी तुम कमजोर हो जाओगे। हमें सब आता है, बस हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। स्टे कंसिस्टेंट। 30 दिन बचे हैं, कंसिस्टेंट रहो, जोरों शोरों से पढ़ाई करो और ट्रस्ट द प्रोसेस। इट्स द टाइम। ठीक है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक होते ही सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। एक बच्ची थी जिसने नीट का एग्जाम दे रही थी और वो पैनिक हो गई, जिसकी वजह से उसका पेपर छूट गया और गलत हो गए क्वेश्चंस, उसने गलत बबल्स भर दिए उसमें। तो देख रहे हो, पैनिक आपके स्टेट ऑफ माइंड है जो आपकी सारी सिचुएशंस को बिगाड़ सकता है। बहुत इजीली आप अच्छे कॉलेज में बैठे होंगे यार, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट एंड आई नो इट। ठीक है, तो आई वांट अ प्रॉमिस दैट दीज 30 days विल बी वर्थ इट। तो कमेंट करेंगे 30 days विल बी वर्थ इट मैम एंड वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, मुझसे वादा करके जाओ और सीयूईटी के एग्जाम के बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि मैम हमने ये वीडियो देखा था और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कर दिखाया। ठीक है, एंड आई नो यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल एंड आई नो यू कैन डू इट।